नमस्कार, स्वागत है आप सबका। आप झापड़ न्यूज़ देख रहे हैं और मैं अपने कैमरामैन साथी सुनील नागवंशी के साथ सुरेश साहू हूँ। इस वक्त हम लोग कांकेर के जो छोटे बेतिया है, हापा टोला के जंगल, यह जो इलाका है इसको हापा टोला के इलाका कहा जाता है। और जो गांव है कलपर ग्राम पंचायत के अंतर्गत से कल एक बड़ी जो खबर है शाम को निकल के सामने आई थी। खबर यह थी कि डीआरजी और जो बीएसएफ की संयुक्त टुकड़ी है, जब जंगल में सर्चिंग के लिए रवाना हुई थी। सर्चिंग इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि 19 अप्रैल को यानी कि कल बस्तर में प्रथम चरण का चुनाव होने वाला है और इस चुनाव को शांतिपूर्ण ढंग से की जा सके, जिसके लिए जो जवान है सर्चिंग पर निकले हुए थे कि किसी भी प्रकार से माओवादी संगठन के जो लोग हैं, जो लड़ाकू है, उनके द्वारा जो मतदान दल की टीम है उनको नुकसान न पहुंचाई जा सके और जो मतदाता लोग हैं वे किसी भी प्रकार से डर से रहित होकर, डर से मुक्त होकर और तनाव मुक्त होकर के मतदान कर सके और सरकार जो है बना सके, उसके लिए सर्चिंग पर निकले हुए थे। बीएसएफ के जो जवान हैं, डीआरजी के जो जवान हैं, उनको विशेष सूत्रों द्वारा पहले से पता था कि यह जो इलाका है यहाँ पर शंकर राव और ललिता नाम के बड़े माओवादी संगठन, बड़े माओवादी के जो लीडर है उनके द्वारा यहाँ के जो नक्सली संगठन है, जो नक्सली लड़ाकू है, उनको प्रशिक्षण देने का कार्य किया जाता है। और यह जो इलाका है बेहद संवेदनशील इलाका है। इस इलाका में जो जब हम लोग आए तो किस प्रकार से रोड है, काफ़ी दूर हमको पैदल भी चलना पड़ा था और उसके बाद हम लोग यहाँ पर पहुँचे। यही वो इलाका है, मैं कैमरामैन से चाहूँगा कि चारों तरफ घुमा करके दिखाएं। यही वो इलाका है जहाँ से कल एक वीडियो निकल के सामने आई थी, जहाँ पर जो जवान हैं, जो कमांडर हैं, अपने सैनिकों को, अपने जवानों को कमांड कर रहे थे कि पेड़ों के आड़ में पेड़ों का सहारा लेते हुए छिप करके आगे बढ़े, ज़्यादा आगे ना जा करके। वह वीडियो आप सबने देखी ही होगी और हमने सोचा कि हमारे जो दर्शक हैं उनको भी इस स्थान में आ करके यहाँ के जो वस्तु स्थिति है, यहाँ के जो जंगल है, उसका बनावट किस प्रकार से है, उनसे रूबरू करा सके। थोड़ा अंदर जाते हैं। जैसे आप अंदर जाएंगे आप देख सकते हैं कि यह जो जंगल है बेहद खतरनाक जंगल है। यहाँ पर सघन वन दिखाई पड़ती है और बारिश के कारण इस बार जो है यहाँ पर हरियाली छाई हुई है और हरियाली के आड़ लेते हुए हरियाली जो है यहाँ पर ऐसी पसरी हुई है कि उसको आड़ लेते हुए नक्सली के जो लड़ाकू है वे भी छिप सकते हैं और सैनिक के जो जवान हैं वे भी छिप सकते थे। और इसी छिपते छिपाते छिपम छिपाई में एक दूसरे का जब मुलाकात इस जंगल में हुआ, तब किस प्रकार से मुठभेड़ दोनों के बीच में हुआ यह तो आप सब जानते ही हैं। मुठभेड़ में लगभग 29 माओवादी संगठन के लड़ाकू मारे गए और मारे जाने के बाद काफ़ी मात्रा में जो उनके हथियार है वह भी बरामद हुआ था। हथियार को जब एसपी ऑफिस कांकेर में लाया गया, तब वहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दिखाया गया, जिसमें कई ऑटोमेटिक हथियार और जो उनके टेक्निकल टीम के अनेक और वाकी टाकी जैसे जो यंत्र है या फिर जो इलेक्ट्रॉनिक सामग्रियाँ हैं, नहाने धोने की, खाने पीने की या फिर हॉस्पिटल की जो सामग्रियाँ, क्योंकि माओवादी संगठन के पास वे तमाम टीम होती है जिनकी ज़रूरत बीच जंगलों में कभी भी, जिनकी आवश्यकता पड़ सकती है। कभी भी हमला के दौरान जब कोई माओवादी लड़ाकू घायल हो जाते हैं, तब उनके इलाज के लिए वहाँ पर नर्सिंग टीम होती है, जिनका काम यह होता है कि उनको पेन किलर दिया जाए, उनके ब्लड को रोकने के लिए इंजेक्शन दिया जाए, उनका मरहम पट्टी किया जाए। और बीच जंगल में जब वे लोग रहते हैं तो खाने के लिए भी वो लोग एनर्जी ड्रिंक का इस्तेमाल करते हैं। कभी कभी जो ORS के पाउडर है वह भी देखा जाता है, जिससे कि शरीर को हाइड्रेट रखा जा सके। और उसके साथ ही क्योंकि हम लोग बस्तर में पहली बार रिपोर्टिंग कर रहे हैं और हमारे जो दर्शक हैं उनको बहुत सारी बातें पता नहीं है, तो थोड़ा विस्तार से हम लोग बता रहे हैं कि जो माओवादी संगठन है, बता दें कि उनको पहली बार इतनी बड़ी क्षति पहुंची है। हालांकि आपको यह लग रहा होगा कि हमारे जो सैनिक हैं, सैनिकों को कभी भी इतनी बड़ी नुकसानों का सामना देखने को नहीं मिला होगा, लेकिन आप गलत है। शायद 2009 या 10, मुझे करेक्ट आंकड़ा तो याद नहीं है, लेकिन मैं साइड में स्क्रीनशॉट डाल दूंगा। इनको एक ही बार में माओवादी संगठन के जो लड़ाकू है उनके द्वारा ब्लास्ट कर दिया गया था और जो लगभग 76 जवान हैं उसमें शहीद भी हुए थे। और सबसे बड़ी जो क्षति है हमारे जवानों को उसी दौरान 2009 या 10 में पहुंची थी। उसके बाद जो है लगातार देखा जा रहा है कि एक साल पहले ही किस प्रकार से 11 जो
सेना के जवान हैं। कुमा से दंतेवाड़ा के बीच में जो सैनिक है, लगभग 11 जवान वहाँ पर शहीद हो गए थे नक्सली मुठभेड़ के चलते। वहाँ पर मुठभेड़ तो नहीं हुआ था, हालांकि वे लोग पहले से अम्बुश लगा कर बैठे थे और काफ़ी सारी जानकारियाँ जो है वहाँ पर बाद में निकल के सामने आई थी। और जैसे जैसे हम लोग जंगल में आगे बढ़ते हैं, हमें यहाँ पर हालांकि किसी भी प्रकार से अभी तक कोई पुख्ता प्रमाण तो नहीं मिल पाया है कि लड़ाई कहाँ पर हुई थी, लेकिन ये वही इलाका है, वही जंगल है। अगर आप यहाँ के जंगल के जो वृक्ष है उनको देखें तो शायद आपको समझ आ जाएगा कि यह जो पेड़ है बस्तर के ही बस्तर में प्रायः जो पेड़ पाए जाते हैं, साल, सागौन, महुआ के झाड़ जो पाए जाते हैं, ये पेड़ यहाँ भी है, क्योंकि यह बस्तर का मुहाना कांकेर है और कांकेर में जो है इस प्रकार की घटना पहली बार हुई है। बस्तर में भी इस प्रकार से घटना पहली बार हुई है जिसमें इतनी बड़ी संख्या में माओवादियों को नुकसान पहुँचा है। और जब हम लोग उस स्थान पर पहुंच जाएंगे, जैसे ही हमें कुछ साक्ष्य, कुछ सूत्रों के द्वारा या कुछ सोर्स के द्वारा अगर मिलता है तो हम इस वीडियो में वह भी डालेंगे। जब तक हम लोग वीडियो को अपलोड करेंगे तब तक अगर हमें कुछ मिलता है तो हम उसको अवश्य डालेंगे। और यहाँ पर पहुँचने के लिए हमें काफ़ी ज़्यादा मशक्क़तों का सामना करना पड़ा है, इसलिए हम आपसे चाहते हैं कि कम से कम आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक करके अन्य लोगों तक भी आप शेयर अवश्य कीजिएगा, जिससे कि बाकी के जो लोग हैं, बाकी के जो आपके संबंधी, आपके मित्र हैं, वे भी यहाँ के जो हालात हैं उनसे अपने आप को वाकिफ़ कर सके। और जो चुनाव है, इस बार की चुनाव बेहद लोकप्रिय चुनाव होने वाली है, क्योंकि इस बार जो है कांग्रेस पार्टी भी पूरा अपना ताकत झोंक रही है बस्तर में। और जो बस्तर के स्टार प्रचारक जिनको कहा जाता है कवासी लखमा, 6 बार के विधायक, इस बार कांग्रेस प्रत्याशी ने एक बहुत बड़ा भरोसा उन पर किया है। और उनका भी हमने जंगल में जाकर के एक इंटरव्यू किया था। और सबसे बेहद संवेदनशील इलाका बस्तर होता है, यही कारण है कि प्रथम चरण का चुनाव 19 मार्च को बस्तर में कराया जा रहा है, क्योंकि पूरे देश के जितने भी सैनिक हैं, जितने भी मतदान दल की टीमें हैं, उनका ज़्यादा से ज़्यादा फोकस बस्तर पर हो सके, ज़्यादा से ज़्यादा सुरक्षा बस्तर के लोगों को दिया जा सके। इसलिए बस्तर में पहली चरण का चुनाव जो है 19 अप्रैल को किया जा रहा है। उसके बाद के जो रिहायशी इलाके हैं, जहां पर संवेदनशीलता दिखाई नहीं पड़ती, वहां पर बाकी के चुनाव होने वाले हैं। वीडियो को लाइक अवश्य कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। मैं सुरेश साहू हूं और हमारे आज के सहयोगी साथी सुनील नागवंशी के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद।